वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इसका इतिहास 1000 साल पुराना है। ये है ढोकले का इतिहास। जाने 11वीं सदी के दुक्काई के ढोकला बनने की पूरी कहानी। ढोकला का इतिहास 11वीं सदी के दुकिया के से लेकर आज के स्पंजी ढोकला तक है। ढोकला का सफ़र केवल एक रेसिपी का नहीं है, बल्कि भारत की प्राचीन फर्मेंटेशन परंपरा के जीवित रहने की कहानी है। आइए इसका इतिहास कैसा है, इस बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। गुजरात वैसे तो कई चीज़ों में फेमस है, लेकिन गुजरात की कई फेमस डिश हैं जो आज देश विदेश तक फेमस हैं। कई लोग सुबह नाश्ते में गुजराती डिश ढोकला खाना पसंद करते हैं। ये भाप में पकता है और बेसन का बनता है, जो कई मायनों में हल्का और टेस्टी होता है। भले ही आज ढोकला गुजरात की पहचान बन चुका है, लेकिन इसका इतिहास सदियों पुराना है। इसकी जड़ें प्राचीन भारत से जुड़ी हुई हैं। ढोकला महज एक स्नैक नहीं, बल्कि भारतीय फर्मेंटेशन प्रोसेस का एक बेहतरीन नमूना है, जो पहले के समय में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होती थी। क्या आप जानते हैं कैसे होती थी? तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे भाप में पका यह व्यंजन अपनी सादगी और स्वाद के दम पर दुनिया के खान पान का अहम हिस्सा बन गया है। ढोकले का इतिहास हल्के फुल्के और स्पंजी ढोकला की जड़ें 11वीं सदी की जैन परंपरा से जुड़ी हुई हैं। दरअसल बात यह है कि इसका जिक्र प्राचीन जैन ग्रंथों से लेकर मध्यकालीन पाक शास्त्र की किताबों तक में भी मिलता है। फूड हिस्टोरियन केटी आचार्य की किताब ए हिस्टोरिकल डिस्कवरी ऑफ इंडियन फूड्स के हवाले से गोया जनरल बताता है कि 1068 ईस्वी में जैन साहित्यिक परंपरा में दुक्काई नाम से इसका उल्लेख मिलता है, जो मुख्य रूप से पिसी हुई दालों को तैयार किया जाता था। यह आज ढोकले के जैसा ही था, जिसे किण्वित करके दालों और चावल के मिश्रण से बनाया जाता था। फिर 1520 ईस्वी में वर्णक समुच्चय यानी वरंग का समुच्चय में ढोकला शब्द आया, जो गुजराती संस्कृति का हिस्सा बना। यह वह समय था जब फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में सुधार हुआ और दालों के साथ साथ अन्य अनाज भी इसमें शामिल किए जाने लगे। भाप में पकाने की तकनीक ने इसे सेहत के हिसाब से भी खास बना दिया। यह जैन और गुजराती समुदाय के बीच एक मुख्य आहार बन गया था। इसके बाद समय के साथ साथ दाल चावल से बने बेसन खमंड तक इसके कई रूप बदले और आज 100 से ज़्यादा तरीके से ढोकला को बनाया जाता है। समय के साथ हुए बदलाव 19वीं 20वीं सदी में ढोकला पूरी तरह बदल गया। पारंपरिक चावल उड़द दाल का ढोकला धीरे धीरे बेसन और सूजी से बनने लगा। गोया जनरल के अनुसार गुजरात के अलग अलग इलाकों में मिलेट्स, ज्वार और बाजरा मिलाकर नई किस्में बनी, जो लोगों को पसंद आने लगी। आधुनिक समय में इनो या फ्रूट साल्ट से स्पंजी बनावट आसान हो गई है और ढोकला बेसन बेस्ड हो गया है, जो हर जगह पसंद किया जाता है। आज बाजार में रेडी टू ईट पैकेट्स भी उपलब्ध हैं। आप बाजार में जाएंगे तो रेडी टू ईट पैकेट आप लेकर के वहाँ से ढोकला ले आइए। आप घर में अपना व्यंजन, कोई आपका रिश्तेदार आ जाए, कोई आपके मित्र आ जाएं, आपके कोई परिचित आ जाएं, उनको भी आप जो ढोकला खिलाएंगे तो उन्हें भी गर्व महसूस होगा कि यार मैंने एक नई डिश खाई है। आप मुझे ये बताइए कि किस किस के घर में ये ढोकला खाया जाता है। वैसे तो ये ढोकला गुजरात की डिश थी, लेकिन आज के इस युग में चाहे वो दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे मतलब जो है कर्नाटक हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो,
चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे क्या नाम है महाराष्ट्र हो, केरल हो, ये आम डिश हो चुकी है। सब जगह इसकी जो बनाए हुए जो मिलेंगे, रेडी टू ईट वाले मिलेंगे। इसको आपको ये परेशानी नहीं होगी कि ये हम अब बनाएं। घर में बहुत कम लोग बनाते हैं, लेकिन जनरली ये रेडी टू ईट होने की वजह से बाज़ार में रेडी अवेलेबल है, बहुत आसानी से उपलब्ध है। आप कहीं भी जाइए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर हो सकता है कि इसका स्वाद कहीं पे किसी थोड़ा सा डिफरेंस हो, कहीं पे कुछ डिफरेंस हो। उसके साथ में इसमें आज नया टेस्ट ये आ गया है कि इसमें हरी मिर्च को भी डाल करके जो है पकाया जाने लगा है, तो उसका स्वाद कुछ अलग आ जाता है। कहीं पर बिना मिर्च के पकाया जाता है, कहीं पे किसी तरीके का उपलब्ध है। तो ये डिफरेंट वे हो सकते हैं, लेकिन जो मेन टेस्ट है, जो मेन स्वाद है, मेन जो वो है, वो ढोकले का जो पुराना इतिहास है उसी से चला आ रहा है, और वही चीज़ जो है सब जगह ऑलमोस्ट मिलती है। मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूँ कि ये जो है ढोकला बहुत अच्छी, स्वादिष्ट और बढ़िया चीज़ खाने की चीज़ है, और इसको आपने जिसने नहीं खाया वो इसको एक बार ज़रूर टेस्ट करें। ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें किसी तरीके का प्रिजर्वेशन या किसी तरीके की वो नहीं डाला जाता जो आजकल फास्ट फूड खाते हैं। कहने के लिए फास्ट फूड के में यूज होता है, लेकिन ये उस तरीके का फास्ट फूड नहीं है जो आपकी सेहत के लिए नुकसान करे। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए किस किस ने ये ढोकला खाया है, और क्या ढोकले में और क्या क्या चीज़ें परिवर्तन भी होने की संभावना है कि इसके बारे में मुझे कमेंट्स करिए। और मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और कहाँ कहाँ के लोग इस ढोकले को प्रयोग करते हैं, किस किस ने खाया है और किस किस ने नहीं खाया है। जय हिंद।